देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, बाकी भी और मुल्कों में भी है, लेकिन हमारा मुल्क इस वक्त कोरोना के संकट से त्रस्त है और जूझ रहा है। ऐसे में जो भारतवर्ष में लगभग 62 छावनियाँ हैं, उनके सरकार जो है कैंटोनमेंट बोर्ड, स्थानीय सरकारें जिसको बोलते हैं, वो उनका अस्तित्व एक तरीके से अभी फिलहाल संकट में है। संकट में का मतलब यहाँ पर चुनाव स्थगित हो सकते हैं, फिलहाल नहीं कराए जा सकते। इसके कई इफ एंड बट्स दिए जाएंगे कि अभी ये होना है, अभी वो होना है, अभी फलाना ढिमकाना। 58 के आसपास शायद छावनियों में वहाँ की सरकारें भंग हो चुकी हैं। 4 में अभी मेरे ख्याल में अगले महीने शायद जून जुलाई तक शायद वो भंग हो जाएंगे। अब इसके बाद चुनाव होने चाहिए। जिला पंचायत में तो सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पश्चिमी बंगाल में भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो ये छावनियों के चुनाव आगे सरकाने का क्या औचित्य है? इससे स्थानीय इस संकट के समय में सरकार की अहम भूमिका होती है, लेकिन इस दौर में एक साथ 62 छावनियों को सेना के हाथ में दे देना, ये भी एक तरीके से थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। ठीक है, सेना सक्षम है, कोरोना से लड़ाई में सेना सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था हमारी है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके हिसाब से तो काम नहीं हो रहा। अब ब्रिगेडियर साहब अध्यक्ष रहेंगे, सीईओ अधिशासी अधिकारी, जिनके काम काज पर सरकार अंकुश रखती है, वो और कुछ चुनिंदा मनोनीत सदस्य में अधिकांश ही देखा गया कि सरकार के ही वो आगे पीछे वाले होते हैं। तो अब ये एक तरीके से केंद्र सरकार ने 62 छावनियों को अपने कब्जे में ले लिया। अब जो मर्जी करो, जो फंड्स हैं, जो खर्च होना है, अब इनकी मर्जी से होगा, जनता की मर्जी से नहीं होगा। जनता की भलाई के लिए भी मैं ये दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि जनता की भलाई के लिए भी फंड्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में उसी को भलाई कहा जाता है, भला काम कहा जाता है, जो सरकारें करती हैं। ठीक है, सरकारों की आलोचना होती है, बाद में ऑडिट भी होता है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है। अब कैंटोनमेंट बोर्ड का जो ऑडिट है, यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालता हूँ। ये कराते हैं एक केंद्र सरकार के विभाग से ही, और ये कराते हैं पैसा देकर। मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड अपना ऑडिट कराता है पैसा देकर के विभाग को, वो थ्रू बुक डेबिट वगैरह है, जो भी डेबिट होता होगा उनका जो ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से। अब जो डिपार्टमेंट पैसा लेकर के ऑडिट कर रहा है, या जो डिपार्टमेंट पैसा दे करके ऑडिट करा रहा है, वो तो क्या ऑडिट होगा? मेरे ख्याल में अभी तक तो ऐसा कोई चमत्कारिक ऑडिट ऑब्जेक्शन या ऑडिट सलाह नहीं आ पाई है, ना ही कैंटोनमेंट बोर्डों की तरफ से जो है। तो मेरे विचार से चुनाव होने चाहिए, सुरक्षित चुनाव होने चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव होने चाहिए।
अरे जब जिला पंचायत में आप लोग नहीं डरे तो इसमें क्या डरने की जरूरत है भाई? कैंटोनमेंट बोर्ड भंग होने से पहले चुनाव की व्यवस्था कराएं, ये मेरा आग्रह है चुनाव अधिकारियों से भी, सरकार से भी और छावनी परिषदों से। धन्यवाद।